बहुत समय पहले धरती और आकाश के बीच एक रहस्यमय दुनिया थी, स्वप्नलोक। ये वो जगह थी जहाँ इंसानों के सपने बनते थे। जब भी कोई बच्चा सोता था, उसके सपनों को बनाने के लिए स्वप्नलोक की परियां काम करती थीं। कोई परी इंद्रधनुष बनाती, कोई उड़ते हुए पहाड़ बनाती, कोई बोलने वाले जानवर बनाती। लेकिन उन सब परियों के बीच एक छोटी सी परी थी, नूरा। नूरा बहुत छोटी थी। उसके पंख हल्की रोशनी से चमकते थे, लेकिन उसके पास एक अजीब समस्या थी। वो सपने बना नहीं पाती थी। बाकी परियां रंग बिरंगे सपने बनाती थीं, लेकिन नूरा जब भी सपना बनाने की कोशिश करती तो सपना अधूरा रह जाता। इसलिए बाकी परियां उसे काम नहीं देती थीं। नन्ही परी नूरा स्वप्नलोक के किनारे एक शांत झील के पास बैठी थी। आसमान में चमकते सपनों के तारे धीरे धीरे तैर रहे थे, लेकिन नूरा की आंखों में उदासी थी। वो धीरे धीरे अपने पंखों को समेटे पानी में झांक रही थी। शायद सच में मैं किसी काम की नहीं हूँ। उसी समय झील के किनारे हल्की सी सरसराहट हुई। एक लंबी गर्दन वाला सफेद बूढ़ा बगुला धीरे धीरे चलता हुआ वहां आया। उसकी आंखों में गहरी समझ थी और पंख हल्की चांदनी में चमक रहे थे। वो था अरण्य। अरण्य ने कुछ देर तक नूरा को चुपचाप देखा, फिर नर्म आवाज में बोला, नन्ही परी, इतनी शांत जगह पर बैठकर आसमान को क्यों देख रही हो? नूरा थोड़ा चौंक गई। ओह, अरण्य बाबा, आप? बगुला मुस्कुराया और पास की चट्टान पर बैठ गया। हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में ये उदासी क्यों है? नूरा ने गहरी सांस ली। बाबा, बाकी परियां कितने सुंदर सपने बनाती हैं। कोई इंद्रधनुष बनाती है, कोई उड़ते हुए पहाड़ बनाती है, कोई बच्चों के लिए हंसते हुए जानवर बनाती है। वो थोड़ी देर चुप हो गई, फिर धीमे स्वर में बोली, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बना पाती। अरण्य ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। नूरा ने आगे कहा, जब भी मैं सपना बनाने की कोशिश करती हूँ, वो अधूरा रह जाता है, टूट जाता है। बाकी परियां मुझे काम भी नहीं देती। उसकी आंखें हल्की नम हो गईं। शायद मैं सच में किसी काम की नहीं हूँ। कुछ क्षणों तक वहाँ शांति छा गई। झील का पानी हल्की हवा से लहराने लगा। अरण्य ने धीरे से अपने पंख फैलाए और बोला, नूरा, क्या तुम जानती हो इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? नूरा ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे नहीं पता। बगुला मुस्कुराया। हर किसी के पास अलग शक्ति होती है। कभी कभी वो शक्ति हमें देर से समझ आती है। नूरा ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन मेरी शक्ति क्या है बाबा? अरण्य ने आसमान में चमकते सपनों की ओर इशारा किया। तुम सपने नहीं बना सकती, ये सच है। नूरा का सिर फिर झुक गया, लेकिन तभी अरण्य ने धीरे से कहा, पर शायद तुम सपनों को बचा सकती हो। नूरा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। सपनों को बचा सकती हूँ, लेकिन कैसे? अरण्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी जो सपना टूट जाता है, उसे जोड़ने वाला कोई नहीं होता। वो थोड़ा और करीब आया। और मुझे लगता है शायद वो काम तुम कर सकती हो। लेकिन बाबा, मैं समझी नहीं। अरण्य ने आसमान की ओर देखा और धीमे स्वर में बोला, जल्दी ही तुम्हें समझ आ जाएगा नन्ही परी, बहुत जल्दी। नूरा अभी भी सोच में डूबी थी। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि कुछ ही देर में स्वप्नलोक में एक भयानक घटना होने वाली है, और वही घटना उसे उसकी असली शक्ति दिखाने वाली थी। स्वप्नलोक के आसमान में एक दरार खुल गया। उस दरार से एक डरावना साया बाहर आया। वो था दुस्वप्नों का जादूगर मॉर्कस। मॉर्कस बच्चों के सपनों को चुराकर डरावने दुस्वप्न बना देता था। धीरे धीरे उसने कई सपनों को काला कर दिया। बच्चों के सपनों में अंधेरे जंगल, डरावनी आवाजें और परछाइयां आने लगी। स्वप्नलोक की परियां घबरा गईं। उन्होंने सपनों को बचाने की कोशिश की, लेकिन मॉर्कस का अंधेरा जादू बहुत ताकतवर था। सपने टूटने लगे। आसमान में चमकते सपनों के तारे बुझने लगे। तभी नूरा ने देखा कि टूटे हुए सपनों के छोटे छोटे टुकड़े हवा में उड़ रहे हैं। नूरा ने धीरे से हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने उन टुकड़ों को छुआ, वे फिर से चमकने लगे। नूरा हैरान रह गई। उसे समझ आया कि वो सपने बना नहीं सकती, लेकिन वो टूटे सपनों को जोड़ सकती है। नूरा तुरंत उड़कर मॉर्कस के पास गई। मॉर्कस जोर से हंसा। छोटी परी, तुम मुझे रोकने आई हो? नूरा डर रही थी, लेकिन उसने हिम्मत की।
उसने आसमान में उड़ते टूटे सपनों को इकट्ठा करना शुरू किया। हर सपना जैसे वो छूती वो फिर से सुंदर बन जाता। धीरे धीरे आसमान में हजारों सपने फिर चमकने लगे। मोरकस का अंधेरा कमजोर होने लगा। वो चिल्लाया, नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरा जादू नहीं टूट सकता। नूरा ने आखिरी टूटे हुए सपने को भी जोड़ दिया। अचानक पूरा स्वप्न लोक रोशनी से भर गया। मोरकस का काला जादू टूट गया और वो अंधेरे में गायब हो गया। स्वप्न लोक की रानी परी ने नूरा को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, तुम सपने नहीं बनाती नूरा, तुम तो सपनों की रक्षक हो। उस दिन के बाद नूरा का नया काम शुरू हुआ। जब भी किसी बच्चे का सपना टूटने लगता, नूरा वहां पहुंच जाती। वो टूटे सपनों को जोड़ देती और इसलिए आज भी जब कोई बच्चा डरावना सपना देखकर अचानक सुंदर सपना देखने लगता है तो कहते हैं वहां कहीं पास ही नन्ही परी नूरा उड़ रही होती है।